हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। तो विद्युत शक्ति पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे शक्ति। शक्ति क्या होता है? पावर क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। जितनी ज़्यादा कार्य करने की क्षमता होगी, शक्ति उसकी कितनी ज़्यादा होगी? जितनी ज़्यादा शक्ति होगी मतलब उसका कार्य करने की क्षमता क्या होगी? ज़्यादा। तो शक्ति क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। तो मतलब प्रति सेकंड या प्रति घंटे कितने कार्य करता है, वो उसकी क्या होती है? शक्ति। तो विद्युत शक्ति की यदि विद्युत शक्ति देखें तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी? विद्युत कार्य बटे समय। तो विद्युत शक्ति की परिभाषा देखें तो विद्युत शक्ति क्या हो गई? विद्युत शक्ति की परिभाषा हो गई किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। तो विद्युत शक्ति क्या हो गया? किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, तो कोई विद्युत परिपथ है तो उस विद्युत परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा, प्रति सेकंड जितना कार्य करते हैं वो क्या होगी? विद्युत शक्ति। तो इसी परिभाषा को क्या लिख देंगे? किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। तो इसको यदि सूत्र के रूप में लिखें तो विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे समय। तो कल हमने पढ़ा था विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अंदर W का मान, W निकाला था। W क्या होता है? V गुणा Q। ये कहाँ से आया था? जैसे हम जानते हैं कि V बराबर W बटा Q, विभवांतर के सूत्र से V बराबर W बटा Q होता है। तो यहाँ से W का मान क्या हो गया? VQ। तो VQ। तो इसके बाद हमने देखा था कि Q की वैल्यू क्या हो जाती है? I बराबर Q बटे T होता है। तो यहाँ से Q का मान हो गया IT। तो V बराबर क्या हो जाता है? नहीं, W बराबर क्या हो गया? VIT। W बराबर ये हो गया। यदि इस विद्युत शक्ति को कैसे लिखते हैं? P से। तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति P बराबर किया गया कार्य क्या होता है? W, और W का मान क्या आ गया? VIT, और बटे समय क्या होता है? T। तो P बराबर क्या आ जाएगा? V गुणा I गुणा T बटे क्या है? T। तो T से T कट गया तो P बराबर क्या आ गया? VI। तो P शक्ति बराबर क्या होता है? V गुणा I, जहाँ V क्या है? विभवांतर प्रतिरोध का, और प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V, और I क्या है? प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो उसकी शक्ति कितनी हो जाएगी? P बराबर VI। तो इसके बाद नेक्स्ट सूत्र भी इससे निकाल सकते हैं ओम के नियम से। V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो यदि V की वैल्यू IR रखें गुणा I, तो P बराबर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R हो गया ये। उसके बाद शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक कैसे निकालेंगे? तो शक्ति बराबर होता क्या है? कार्य बटे समय। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और समय का मात्रक
सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया? शक्ति का मात्रक हो गया जूल बटे सेकंड। तो शक्ति का मात्रक हो गया जूल बटे सेकंड, जिसे वाट भी कहते हैं। तो शक्ति का मात्रक हो गया जूल बटे सेकंड, जिसे क्या बोलते हैं? वाट। तो ये मात्रक हो गया और ये हो गया इसका सूत्र। इसके बाद देखें तो हमें ये वाट क्या है? शक्ति का छोटा मात्रक है, तो इसके अलावा भी 2 से 3 मात्रक बड़े मात्रक होते हैं, वो देखेंगे, जैसे किलोवाट, मेगावाट और असो शक्ति। तो शक्ति के अन्य मात्रक कौन से होंगे? तो वाट तो छोटा मात्रक है, तो उसके अलावा यदि बड़े मात्रक की बात करें तो अन्य मात्रक कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा किलोवाट, एक हो जाएगा मेगावाट और तीसरा होता है असो शक्ति। तो 3 मात्रक हो गए। इस आधार पर यदि किलोवाट का मान देखें तो कितना होता है? 10⁻³ वाट। उसके बाद मेगावाट का मान देखें तो इसका कितना होता है? 10⁻6 वाट। असो शक्ति का मान, असो शक्ति मतलब हॉर्स पावर, HP बराबर होता है 746 वाट। इसे बोलते हैं मेगावाट और ये किलोवाट। तो 1 किलोवाट बराबर कितना हो गया? 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट बराबर हो गया 10⁻6 वाट और 1 असो शक्ति बराबर हो गया 746 वाट। तो 1 HP का मान कितना होता है? 746 वाट। उसके बाद ये तो हो गए अन्य मात्रक। विद्युत शक्ति हो गया। विद्युत शक्ति के बाद नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा यानी कि जो लाइट यानी कि विद्युत ऊर्जा खर्च की जाती है, उसका मापन किस में किया जाता है? विद्युत ऊर्जा के अंदर किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा कैसे निकाली जाएगी? तो विद्युत शक्ति बराबर क्या था? विद्युत शक्ति बराबर था विद्युत किया गया कार्य, जिसे क्या बोलते हैं हम? विद्युत ऊर्जा बटे समय। तो विद्युत शक्ति बराबर क्या? विद्युत ऊर्जा बटे समय। तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति गुणा विद्युत शक्ति गुणा समय। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? कि विद्युत शक्ति का मात्रक वाट और समय का मात्रक किसके अंदर लेंगे ऊर्जा का मान निकालने के लिए? घंटा के अंदर। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट घंटा। तो यदि 1 वाट के उपकरण को 1 घंटे तक, 1 वाट के उपकरण को, इलेक्ट्रिक उपकरण हुआ कोई भी, तो 1 वाट का यदि 1 वाट का इलेक्ट्रिक उपकरण 1 घंटे तक काम में लिया जाए तो उसके द्वारा खर्च की गई विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? 1 वाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वाट घंटा। ये तो हो गया इसका मात्रक। और प्रायोगिक व्यापारिक रूप से मात्रक क्या हो जाएगा? व्यापारिक मात्रक होता है इसका किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा, यानी कि kWh, किलोवाट घंटा, जिसे हम साधारण भाषा के अंदर क्या बोलते हैं? यूनिट। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या हो गया? किलोवाट घंटा, यानी कि kWh, जिसे साधारण भाषा के अंदर क्या बोलते हैं? यूनिट। तो यूनिट का सूत्र क्या होता है? यूनिट का सूत्र ऊर्जा यानी कि यूनिट ऊर्जा को किसके रूप में ज्ञात करते हैं हम? यूनिट के रूप में। तो इसका मात्रक निकालने के लिए तो मात्रक तो क्या था? वाट घंटा। तो यदि इसको यूनिट के रूप में लेंगे तो किलोवाट घंटा है। तो दोनों किलो लगाने के लिए, किलो का मतलब क्या होता है?
10 की घात 3 यानी कि 1000। तो इसको किलो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की घात 3 से ऊपर गुणा और 10 की घात 3 से नीचे भाग। तो ऊपर गुणा करो या ऊपर नीचे, ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा किया तो ऊपर वाले गुणा का क्या बन गया, किलो, और नीचे वाला नीचे रह गया। तो ऊपर क्या बन गया, किलो वाट घंटा। तो यूनिट का सूत्र क्या हो जाएगा, P गुणा टी किसके अंदर लेना है, घंटा के अंदर, और बटे 1000। तो ये यूनिट का सूत्र हो गया पेटी बटे 1000। यूनिट का सूत्र क्या हो गया, पेटी बटे 1000। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके अंदर 1 kWh के अंदर ऊर्जा है। 1 kWh क्या है, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। 1 किलोवाट घंटा क्या है, ये ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कार्य, और ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है। तो जूल और kWh के अंदर क्या संबंध होता है वो देखना है। तो 1 kWh के अंदर जूल कितने होते हैं वो निकालेंगे। तो 1 kWh बराबर, तो 1 का मान रखेंगे इसके अंदर, तो 1 का तो 1। उसके बाद किलो का मान कितना होता है, 10 की घात 3। उसके बाद W क्या हो गया, वाट। तो वाट का मात्रक क्या था, जूल बटे सेकंड। वाट को क्या बोलते हैं हम, जूल बटे सेकंड। वाट बराबर क्या होता है, जूल बटे सेकंड। तो W की जगह क्या लिख दिया हमने, जूल बटे सेकंड, गुणा H घंटा। तो घंटा का समय किसके अंदर है, घंटे के अंदर, और हमें किसके अंदर चाहिए, सेकंड के अंदर। तो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट सेकंड होते हैं, 60 गुणा 60 सेकंड। तो 1 घंटे के अंदर सेकंड कितने होते हैं, 60 गुणा 60 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो 1 kWh बराबर 10 की घात 3 गुणा 60 गुणा 60 जूल, या 1 kWh बराबर 6 गुणा 6 36 गुणा 10 की घात कितनी जीरो है, 1 2 और 3 5, तो 10 की घात 5 जूल। तो 1 kWh यानी कि 1 यूनिट में कितनी जूल ऊर्जा होती है, तो 1 kWh के अंदर जूल में ऊर्जा होती है 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। इसके बाद इस सूत्र के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है इसके अंदर 10 वोल्ट के, पहला क्वेश्चन है 10 वोल्ट के एक सेल को 50 ओम की माइक्रोम प्रतिरोध कुंडली। तो सबसे पहले क्या दिया गया है वो लिखेंगे। दिया है 10 वोल्ट की एक संचायक सेल या बैटरी को, तो V का मान कितना दिया गया है, 10 वोल्ट की एक बैटरी को 50 ओम के प्रतिरोध कुंडली से, तो प्रतिरोध यानी कि R का मान 50 ओम की प्रतिरोध कुंडली से जोड़कर 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है। तो 1 घंटे तक मतलब घंटा क्या होता है, समय का मात्रक। तो T बराबर 1 घंटा। तो 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है, कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे, H का मान, तो H का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो H बराबर क्या होता है, H बराबर कल हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अंदर पढ़ा था कि H बराबर क्या होता है, VIT। H बराबर क्या होता है, VIT, या फिर H बराबर V बराबर क्या होता है, IR और IT, या फिर H बराबर हो गया I² RT। तो H का अंदर हमने पढ़ा था कि H बराबर होता है I² RT। तो ये क्वेश्चन आ गया। तो इसके अंदर I की वैल्यू हमारे पास नहीं है, R की वैल्यू है और T की वैल्यू भी है। तो H ज्ञात करना है। तो H बराबर होता है
आई स्क्वायर आर टी। तो समीकरण एक दे दी, क्योंकि आर की वैल्यू तो है हमारे पास और टी की वैल्यू भी है, परंतु आई की वैल्यू नहीं है, तो आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई की बराबर क्या होता है, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर। यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V बटे आर। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ गई, V बटे आर। तो यहाँ से आई वैल्यू रखें तो V का मान कितना है 10 और R का मान है 50। तो I का मान कितना आ गया 1/5 एम्पियर। उसके बाद R की वैल्यू 50 ओम और T क्या चीज़ है, समय। तो समय किसके अंदर लेना है, सेकंड के अंदर। T का मान घंटा में ओनली यूनिट यानी कि विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए लिया जाएगा, अदरवाइज जो भी वैल्यू निकाली जाएगी उसके अंदर T का मान सेकंड के अंदर लिया जाएगा। तो T का मान यदि सेकंड के अंदर नहीं तो 1 घंटे के अंदर सेकंड हो जाएंगे 60 × 60 सेकंड। तो अब समीकरण एक से यदि वैल्यू रखेंगे तो H बराबर आई स्क्वायर। तो आई का मान कितना है 1/5। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा। उसके बाद R की वैल्यू कितनी है 50। उसके बाद T की वैल्यू है 60 × 60। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 × 5 25, 25 को 50 से कट किया 2, तो 2 × 60 × 60 या H बराबर 6 × 6 36 और 36 × 2 72, 2 0 की 2 0। H बराबर क्या आ गया 7200। H क्या है ऊर्जा या उष्मा, और उष्मा का मात्रक होता है जूल। तो इसका मान कितना आ गया 7200 जूल। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किसी विद्युत बल्ब को, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट क्या दिया गया है, किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर प्रवाहित धारा, तो V का मान दिया गया है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट को किसी स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित धारा I का मान है 0.5 एम्पियर धारा है। तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है, P बराबर ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है V I। तो यहाँ से P बराबर V की वैल्यू कितनी है 220 गुणा I की वैल्यू है 0.5। तो पॉइंट हटाया तो बटे में 10, तो 10 से पॉइंट हटाया तो नीचे 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं P बराबर 220 गुणा 5 से 10 को काटा तो 1/2। तो 220 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 110। और P क्या है शक्ति, और शक्ति का मात्रक होता है वाट। ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ज्ञात करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, एक 1500 वाट की छड़ प्रतिदिन 1500 वाट। तो वाट किसका मात्रक होता है शक्ति का, और शक्ति का मतलब P का। तो 1500 वाट। तो एक 1500 वाट की छड़ प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने में काम ली जाती है। तो प्रतिदिन कितने टाइम तक काम में ली जाती है 3 घंटे तक काम में ली जाती है। यदि 1 यूनिट विद्युत खर्च का मूल्य 5 रुपये हो, 1 यूनिट का विद्युत खर्च कितना दे रखा है 5 रुपये हो, तो 30 दिन में उपयोग की गई विद्युत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 30 दिन में खर्च की गई
यूनिट का मूल्य, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, 30 दिन का विद्युत खर्च। तो विद्युत खर्च निकालेंगे, तो विद्युत खर्च निकालने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, तो यूनिट बराबर क्या होता है, यूनिट बराबर होता है पीटी गुणा पीटी बटे 1000। तो यूनिट बराबर क्या होता है, पीटी बटे 1000, जहाँ टी किसके अंदर लिया जाएगा, घंटे के अंदर। तो यूनिट आ जाएगी, पी का मान दे रखा है 1500 और टी की वैल्यू दे रखी है 3 घंटे बटे 1000। तो ये 2 0 से 2 0 कट, तो बराबर आ जाएगा 45, 15 3 45 बटे 10। तो ये क्या आ गई, यूनिट। एक दिन की यूनिट आ गई। तो टोटल यूनिट 30 दिन का खर्च निकालना है, कितने दिन का निकालना है, 30 दिन का। तो एक यूनिट ये आ गई, तो एक यूनिट का खर्च कितना है। यदि ऐसे निकाले, पहले एक दिन का खर्च निकाल कर 30 से गुणा कर दें, या फिर 30 दिन की यूनिट निकाल कर 5 से गुणा कर दें, एक ही होगा। तो यदि एक दिन की यूनिट इतनी आ गई, तो 30 दिन की यूनिट कितनी हो जाएगी, 30 दिन की कुल खर्च यूनिट। तो एक दिन की यूनिट आ गई, हमें कितने दिन की निकालनी है, 30 दिन की। 30 दिन की कुल खर्च यूनिट कितनी हो जाएगी, 45 बटे 10 गुणा 30। तो 0 से 0 कट गया, तो 45 दिया, 5 दिए 15, असल बची 1, 4 दिए 12 और 12 और 1 13। तो ये कितने हो गए, 135 यूनिट, इतना आ गया। उसके बाद निकालना क्या है, 30 दिन का विद्युत खर्च। तो चूंकि एक यूनिट बराबर कितना रुपए है, 5 रुपये। एक यूनिट का कितना खर्च है, 5 रुपये। तो हो जाएगा 135 यूनिट का खर्च। एक यूनिट का खर्च 5 रुपये है, तो 135 यूनिट का खर्च हो जाएगा 135 गुणा 5। तो यानी कि कुल खर्च आ जाएगा 135 गुणा 5। तो 5 गुणा 5 25, हंसल 2, 5 दिए 15 और 2 17, हंसल 1, 5 1 5 और 1 6। तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा, 675 रुपये। तो इस प्रकार 30 दिनों का विद्युत खर्च कितना हो जाएगा, 675 रुपये। तो आज हमने विद्युत शक्ति पढ़ी और विद्युत शक्ति के आधार पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो उसके बारे में अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।